बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह व्याकरण निधि पुस्तक से चौथा अध्याय है, जिसके अंतर्गत कारक एवं विभक्ति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस पाठ में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञावाचक शब्द क्या है। जैसा कि इस पाठ का नाम है संज्ञावाचक शब्द, और ये संज्ञा किसे कहते हैं और ये शब्द स्वरांत, व्यंजनांत और भी संज्ञा, इन शब्दों के भेद क्या हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीन लिंगों के बारे में, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और उसी पाठ के अंतर्गत हम लोग कारक एवं विभक्ति के बारे में आज जानेंगे। तो किसी भी भाषा में वाक्य के अर्थ की, किसी भी भाषा में जो विचार होते हैं उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र शब्दों से नहीं होती है, बल्कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द जो है वो मिलकर उस वाक्य का अर्थ प्रकट करते हैं। तो कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से कोई विचार प्रकट नहीं कर पाता है, तो उसमें भाषा में वाक्य में शब्दों का प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए। और इसमें जो कारक है, कारक में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्रिया के साथ संबंध का बोध कराने वाले तत्व को कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे कारक किसे कहते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कारक के बारे में देखेंगे। तो कारक वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराने वाले तत्व को कारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराने वाले, बोध मतलब कि उसका जो है सूचक है, उसको बताने वाले, संबंध का बोध कराने वाले तत्व को कारक कहते हैं। तो कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो सर्वनाम आदि, इसमें विशेषण भी शब्द आते हैं, विशेष भी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आदि शब्दों का भी जोड़ सकते हैं, सर्वनाम आदि शब्दों का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सर्वनाम आदि शब्द हम लोग जोड़ देंगे, सर्वनाम आदि शब्दों का, जिससे कि इसमें और भी शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पे शब्दों का कर देंगे। क्रिया के साथ संबंध का बोध कराने वाले तत्व को कारक कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जो दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। और इसमें जो है कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी आते हैं। और कारक आदि, कारक या कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। यानी कि कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, ये जितने भी पूरे जो 7 कारक हैं वही 7 विभक्तियां हैं। तो इन कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा जो है उसका प्रकट किया जाता है, जिन चिन्हों के द्वारा उसे प्रकट किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे विभक्ति। तो कर्ता, कर्म आदि कारकों को यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। कर्ता, कर्म आदि, ये जो सभी कारक हैं, कर्म आदि सभी कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा, जिन चिन्हों से, यहाँ पे जिन चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है
कर्ता कर्म करण आदि कारकों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जिन चिन्हों द्वारा प्रकट करना है, सूचित करना नहीं होगा यहाँ पे। जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति जो है वो कारक चिन्ह किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति जो है वो शब्द में ही होती है, विभक्ति शब्द में ही होती है। जिस तरह से हिंदी में कारक चिन्ह अलग से प्रयोग किए जाते हैं, बालक के लिए चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे जो है संप्रदान कारक में बालक के लिए लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में शब्द में ही विभक्ति होती है और बालकाय शब्द का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। बालक के लिए वहाँ पर 3 शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में और यहाँ पर 1 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ये जितने भी कारक हैं, इनको जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। और प्रत्यय लगने से विभक्ति में शब्दों का रूप बदल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कारक एवं विभक्ति में कि कारक एवं विभक्ति क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कारक हैं और उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो उसका प्रयोग करने का क्या नियम है, कहाँ पर किस कारक का प्रयोग होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी कारक एवं विभक्ति तालिका यहाँ पर एक बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, विभक्ति तालिका, यानी कि यहाँ पे एक लाइन से हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कारक, सबसे पहले लिखेंगे कारक और फिर हम लोग लिखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह हो जाएगा जो कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे विभक्ति कि उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कारक में लेंगे कर्ता कारक। तो यहाँ पे सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने, और इसके लिए हम लोग कर्ता कारक में प्रयोग करते हैं प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पे हम लोग प्रथमा विभक्ति लिख देंगे। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे कर्ता है बालकः पठति, बालकः पठति में बालकः जो है वो कर्ता है। यहाँ पे इसको हम समझाने के लिए एक उदाहरण लिख रहे हैं। बालकः पठति, ये बहुत ही सरल वाक्य है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। तो यहाँ पे बालकः शब्द जो है ये कर्ता है, ये कर्ता है, और ये जो है ये क्रिया है। तो यहाँ पे बालक पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया जो है वो इसका संबंध बालक से है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है जो प्रत्यय लगने से बालकः शब्द बनता है, ये इसमें मूल शब्द है बालक, और जब हम इसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं तो ये बालकः रूप बन जाता है। तो इस तरह से पहला कारक कर्ता कारक, और इसका कारक चिन्ह ने है। और कभी कभी ये हम लोग जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसमें ने दिखाई नहीं देता है। जैसे कि राम पढ़ा, राम पढ़ता है, उसमें ने का प्रयोग अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हम लोग कर्ता का कारक चिन्ह देखें। उसके बाद फिर कर्ता के बाद है कर्म, करण, संप्रदान, फिर है अपादान, अपादान के बाद है संबंध, संबंध कारक के बाद है अधिकरण, और अधिकरण के बाद है संबोधन, अधिकरण के बाद आएगा संबोधन। अब इसका हम लोग ये सभी कारक सभी बच्चों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इसमें जो है वो संबंध और संबोधन को, इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है विभक्ति के अंतर्गत, लेकिन जब शब्द रूप लिखा जाता है तो उसमें संबंध और संबोधन को भी लिखा जाता है, क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होने के कारण, क्रिया के साथ संबंध का जो है ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होने के कारण इसे जो है नहीं माना जाता है कारक के अंतर्गत। लेकिन इसमें इसका प्रयोग जो है हम लोग रूप में करते हैं। और संबोधन का भी जो है ये क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए संबोधन को भी कारक नहीं मानते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि कर्ता का प्रयोग जो है प्रथमा विभक्ति में होता है, और कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को जो है वो कर्म कारक में प्रयोग होता है और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, और इसका कारक चिन्ह होता है को। जब हमें इस को अर्थ में, जैसे कि पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पे एक उदाहरण हम इसका देंगे कि रामः पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। अब यहाँ पर राम जो है जो क्रिया कर रहा है पढ़ने की, उसका फल जो है वो पुस्तक पे पढ़ रहा है। तो पुस्तक जो है ये कर्म है, रामः ये करता है, ये पढ़ने का कार्य कर रहा है तो ये करता है, और इसके बाद पुस्तकम जो है ये कर्म है। तो यहाँ रामः ये कर्ता हो गया क्योंकि ये पढ़ने की क्रिया को कर रहा है, और पठति ये क्रिया हो गई, धातु हो गया, इसमें पठ धातु है, और इसके बाद पुस्तकम जो है ये कर्म हो गया। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये कर्म हो गया। और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बालका में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ, और पुस्तकम में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। तो इस तरह से पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये जो है ये क्रिया है, ये इसमें जो है ये क्रिया का रूप अलग, धातु रूप अलग होता है। ये जो पूरे हैं ये शब्द रूप में प्रयोग होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष इत्यादि जितने भी शब्द होते हैं उसमें जो है ये सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है और तीनों वचनों का प्रयोग होता है। सभी शब्द जो है वो तीनों वचनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रामः कर्ता है, पुस्तकम कर्म है, यानी ये प्रथमा विभक्ति हो गई और ये द्वितीया विभक्ति हो गई। और पठति जो है ये क्रिया है, ये पठ धातु से पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो शब्द रूप में ये जो पूरे इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्द आते हैं, और क्रिया वाले शब्द जो है वो धातु रूप में आते हैं, और ये सब शब्द रूप में आते हैं। तो ये अंतर है शब्द रूप और धातु रूप में। और अब हम लोग देखेंगे तीसरा करण कारक। तो करण कारक जो है ये जिससे किसी क्रिया में जो सहायक हो, कार्य को करने में जो सहायक है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक यहाँ से के द्वारा, यहाँ पे से के द्वारा यानी कि जिससे कार्य हो, तो से या के द्वारा भी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो करण कारक यानी से, जैसे कि इसका हम एक उदाहरण देंगे इसके लिए, करण कारक के लिए, कि बालकः कलमेन लिखति। यहाँ पे एक उदाहरण देंगे, बालकः कलमेन लिखति। बालक कलम से लिखता है, इसका अर्थ है कि बालक यानी लड़का कलमेन कलम से, लिखति मतलब लिखता है। तो यहाँ पे लड़का जो है वो लिखने का कार्य कर रहा है। तो लिखने का कार्य कर रहा है तो इसमें सहायता क्या कर रहा है लिखने में? सहायक है कलम।
कलम से लिख रहा है, तो कलम नहीं होगी तो वो लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लड़का कलम से लिखता है और इसमें लिखने में जो सहायक है वह है कलम, इसीलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। से यानी कि जो काम करने में सहायता कर रहा है, तो यहाँ लिखने में सहायता मिल रही है कलम से, तो इसीलिए बालका में ये करता है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पे करण कारक का प्रयोग है और ये जो है ये क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ पे करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कलमेन। तो जो चीज़ कार्य में सहायक होती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पे बालक जो काम कर रहा है लिखने का, इसमें सहायता कर रहा है, कलम जो है वो सहायक है, तो इसमें तृतीया विभक्ति होगी कलम में, कलमेन। तो बाल का शब्द प्रथमा विभक्ति में रहेगा, ये तृतीया विभक्ति में रहेगा। और ये धातु रूप है, तो ये लट लकार का प्रयोग है। जिस तरह से कि हिंदी में वर्तमान काल होता है, वैसे ही संस्कृत में लट लकार होता है। तो शब्द रूप के बाद हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे, तो उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस तरह से हुआ है। अब हम लोग चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे। यहाँ पे के लिए यहाँ पे धनिकः भिक्षुकाय धनम यच्छति। तो यहाँ पे के लिए अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए जैसे धनिकः यानी धनवान, भिक्षुकाय यानी कि भिक्षु के लिए, धनम यच्छति धन देता है, पिता पुत्राय धनम यच्छति, पिता पुत्र के लिए धन देता है। तो यहाँ पे पुत्राय, यहाँ पे भिक्षुकाय या पुत्राय, ये दोनों शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस तरह से यहाँ पे भिक्षु के लिए अर्थ में संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भिक्षुकाय भिक्षु के लिए, पुत्राय पुत्र के लिए। तो यहाँ पे के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे शिक्षकः बालकाय पुस्तकम यच्छति। इसका हम एक उदाहरण यहाँ पे देना चाह रहे हैं। शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति मतलब देता है। तो यहाँ पे छात्राय, शिक्षकाय, छात्राय, बालकाय, किसी का भी लिख सकते हैं नाम। शिक्षक बालक के लिए देता है बालकाय, छात्र के लिए देता है छात्राय, पुत्र के लिए देता है पुत्राय। तो यहाँ पे के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी जो है यहाँ पे संप्रदान कारक के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे शब्द में ही जो है वो विभक्ति होती है, अलग से कोई भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हिंदी की तरह नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपादान का प्रयोग होता है से। यहाँ पे अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये किस अर्थ में होता है? अलग होना। जैसे कि बालकः विद्यालयात् आगच्छति। बालकः यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके लिए उदाहरण जैसे कि बालकः विद्यालयात् यानी कि विद्यालय से, विद्यालयात् गृहम आगच्छति। विद्यालयात् आगच्छति वाक्य को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो गृहम विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालय से आता है। तो यहाँ पे छात्र क्या कर रहा है? विद्यालय से अलग हो रहा है,
छात्र विद्यालय से, यहाँ पे जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। विद्यालय से आगच्छति आता है, यानी कि विद्यालय से वो अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में यहाँ भी से का प्रयोग है, करण में भी, लेकिन यहाँ पे जो से का प्रयोग है वो सहायता करने में है। जैसे कि वो कलम की सहायता से लिख रहा है, तो यहाँ पे से के लिए जो है वो प्रयोग किया गया है, और यहाँ से अलग होने के अर्थ में है। तो यहाँ पे जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो उस अर्थ में पदान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का के की संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे का, इसका कारक चिन्ह है का, के या की, तो यहाँ पे प्रयोग होता है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति जो है वो का के की का प्रयोग करने के लिए होता है। जैसे कि रामस्य, राम का, रामस्य, राम का, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा राम का या राम की। और बालकस्य, पुत्रस्य, पुत्र का, पुत्रस्य, पुत्र का, या पुत्र के या पुत्र की। जैसा वाक्य के अनुसार हम लोग यहाँ पर का, के या की का प्रयोग करते हैं। तो संबंध बताने के लिए जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक जो है वो में पर, यहाँ पर में और पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो में और पर, जैसे कि पेड़ पर, हमें लिखना है पेड़ पर, तो यहाँ पे वृक्षे शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण के लिए वृक्षे, वृक्षे का अर्थ है पेड़ पर, यहाँ पर पेड़ पर, वृक्षे पेड़ पर। खगाः तिष्ठन्ति, वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ पर खगाः यानी पक्षी, तिष्ठन्ति मतलब बैठे हुए हैं। तो वृक्षे यानी पेड़ पर, तो यहाँ वृक्षे शब्द में जो है वो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ पे वृक्षे शब्द में देख रहे हैं हम लोग कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वृक्षे शब्द बना है। तो इसमें अलग अलग प्रत्यय लगते हैं जिससे कि रूपों शब्दों का रूप बदलता है। तो यहाँ पे हम लोग सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब है संबोधन। ये सारी चीज़ें एक बार समझ लेने से एक रूप जो है वो आकार समझ में आता है कि ये जो सारे कारक हैं जिनको कि हिंदी में बच्चे पहले भी जानते हैं, तो संस्कृत में जो है कारक सब भी वही हैं। कारक चिन्ह भी इसलिए बताया गया है ताकि हमें ये पता चले कि इन कारक के आधार पर जो ये विभक्तियां हैं इनका प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो हमें एक शब्द रूप का जो है वो पूरा समझ में आ जाएगा कि किस शब्द को किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर संबोधन देखेंगे। अधिकरण कारक जो है वो आधार के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि कमरे में, कक्षा में छात्र हैं, तो यहाँ कक्षा में का प्रयोग हुआ है। कक्षा में छात्र हैं यानी कि छात्र के रहने का आधार जो है वो कक्षा है। तो इस तरह से अधिकरण कारक में पर इसका कारक चिन्ह है और सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। और अब हम लोग संबोधन देखेंगे। संबोधन में संबोधन का कारक चिन्ह होता है हे, भो का प्रयोग करते हैं इसमें, भो, हे, अरे। और इसमें जो है संबोधन के लिए, बुलाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कारक चिन्ह हम लोग लिखने के बाद इस तरह का निशान लगाते हैं। तो हे और भो ये जो है इसका कारक चिन्ह होता है और ये संबोधन में ही
प्रयोग होता है, सप्तमी के बाद संबोधन आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सभी जो विभक्ति हैं, तो विभक्ति जो है वो इसी में ये जो कारक होते हैं इसमें कोई अलग से कारक चिन्ह नहीं होता है, बल्कि कारक चिन्ह जो होते हैं, जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, वो विभक्ति में ही होते हैं। तो इस तरह से अलग से हम लोग कोई भी संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग हिंदी में करते हैं तो बालक के लिए बोलेंगे 3 शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन संस्कृत में हम लोग चतुर्थी विभक्ति में बालकाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कारक एवं विभक्ति जो है वो 7, ये पूरे संबोधन को लेकर पूरे 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और यहाँ पे इसका कारक चिन्ह लिखा हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो। और इसके लिए हम लोग विभक्ति जो प्रयोग की जाती है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति और अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में संबोधन ही रहता है। तो इस तरह से एक ये पूरे कारक और विभक्ति इसी के आधार पर लिखा जाता है। और इन सभी विभक्तियों में तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। तीनों वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनका रूप बनता है। जैसे कि हम लोग बालक शब्द का रूप बनाते हैं या देव शब्द का रूप बनाते हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनता है वह है बालकः या रामः। राम शब्द ले लेते हैं, यहाँ पे एक वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें जो है हम लोग अगर प्रथमा विभक्ति का रूप बनाएंगे तो रामः शब्द से रामः एक वचन में हो जाएगा, रामौ द्विवचन में हो जाएगा और रामाः बहुवचन में हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों वचनों में इसका रूप विभक्ति लगने पर इस तरह से बनता है। तो प्रथमा विभक्ति में ये रूप रामः, रामौ, रामाः बन जाता है। और इसी तरह से द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान जो कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो द्वितीय विभक्ति में सेम रहता है, रामान। तो इस तरह से ये द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है। तो शब्द रूप के बारे में हम लोग आगे पाठ में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, और कारक एवं विभक्ति की तालिका के बारे में भी हम लोगों ने जाना। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कारक और कारक चिन्ह और विभक्ति किस तरह से प्रयोग होता है, और 2 कर्ता और कर्म का उदाहरण देकर ये बताया गया है कि किस तरह से एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में शब्दों का रूप बनता है। और विभक्ति लगने से इसका रूप जो है वो बदल जाता है। यहाँ कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में रामा है एक वचन में, प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में रामौ है और बहुवचन में रामा है। तो इस तरह से रूप बदल के और अर्थ यहाँ राम ने, राम को, 2 राम ने, यहाँ पे बहुत से राम ने, यहाँ पे एक राम को, 2 राम को, बहुत से राम को, तो कर्ता ने, कर्म को। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ जो है वो शब्दों का आता है। तो यहाँ पे हम लोग आज इतना जाने और सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से कारक जो है इन चिन्हों को जो है विभक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इसके अंतर्गत कारक एवं विभक्ति के अंतर्गत ये सभी चीज़ों को जाना। ये सभी लोग, सभी बच्चे अपने पाठ में पुस्तक से ये पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।
और इसके बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।